साथियों, ब्रह्म पुराण की इस घटना को ध्यान से समझिए। वृत्रासुर को मारने के बाद इंद्र के अंदर घमंड आ गया और वृत्रासुर को मारने की खुशी में इंद्र ने विश्वकर्मा जी को बुलाया और बोला कि मेरे लिए ऐसा महल बनाओ जो आज तक किसी ने ना देखा हो, ना किसी ने विचार भी किया हो, ना सोचा हो कि ऐसा भी हो सकता है। विश्वकर्मा जी ने उनके लिए महल बनाया। उन्होंने कहा ये नहीं बनाया, मजा नहीं आया, दूसरा बनाओ। फिर उन्होंने दूसरा महल बनाया। उन्होंने कहा नहीं, तीसरा बनाओ। ऐसे करते 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 वो महल पे महल बनवाते गए, लेकिन उन्हें इतने घमंड में वो थे कि उनको कोई महल पसंद नहीं आया। आखिरकार आखिरकार विश्वकर्मा जी पहुंचे भगवान विष्णु के पास कि साहब ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूं, आप ही बताइए, मैं कब तक बनाता रहूंगा और कब तक तोड़ता रहूंगा। विष्णु भगवान ने कहा ठीक है, मैं इंद्रदेव को समझाता हूँ। एक बालक इंद्र के दरबार में पहुंचा, छोटा, और उसने इंद्र से बोला कि मैंने सुना है यहाँ बहुत बड़े महाराजा इंद्र रहते हैं जो सबके दुख को समझते हैं और उनका समाधान भी करते हैं। बालक को देखकर कहा कि हाँ, मैं ही वो इंद्र हूँ, बताओ तुम क्या चाहते हो। बालक ने बोला सर, मैं ये चाहता हूँ कि आप अगर ऑब्जर्व करें तो बहुत ही समस्या छोटी है और आपकी नज़रों से अभी छुपी हुई है। इंद्र ने बोला बताओ क्या समस्या है, मुझे बताओ। बालक ने बोला कि जरा उधर नजर घुमाइए, पश्चसी। पश्चसी यानी कि देखिए, वहां पर एक चींटियों की बहुत बड़ी ट्रेल जा रही थी। सौयों, हजारों, लाखों, करोड़ों चींटियां जलती चली जा रही थी, चलती चली जा रही थी, चलती चली जा रही थी। इंद्र ने बोला कि हाँ, ये चींटियां हैं, बताइए इसमें क्या समस्या है। उन्होंने कहा कि भगवान इंद्र, देवराज इंद्र, ये चींटियां नहीं है, ये कभी ना कभी इंद्र में है, ये लाखों इंद्र, करोड़ों इंद्र हैं। इंद्रदेव बड़े अचंभित हुए। उन्होंने बोला क्या बोल रहे हो, लाखों इंद्र, करोड़ों इंद्र हैं? इंद्र दुनिया में सिर्फ मैं ही हूं और मैं ही अकेला इंद्र हूं। मैं का भाव फिर से ईगो उनके अंदर आ चुकी थी। भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने बोला कि नहीं इंद्र, आप अभी समझे नहीं है। हर युग में, हर ब्रह्मांड में, क्योंकि हजारों यूनिवर्स हैं, आजकल तो प्रूफ भी हो चुका है साइंटिफिकली कि बहुत सारे यूनिवर्स हमारे ब्रह्मांड में हैं, यानी मल्टीवर्स यूनिवर्स, बहुत सारे अनलिमिटेड यूनिवर्स हैं। तो भगवान ने बोला अनलिमिटेड यूनिवर्स में आपने अनलिमिटेड इंद्र हैं और आपने अनलिमिटेड वृत्रासुर को मारा है, और हर बार मारने के बाद कहीं ना कहीं इन चींटियों की लाइन में भी आप लगेंगे। तो जितना आप घमंड कर रहे हैं कि आपने वृत्रासुर को मार के स्वर्ग जीत लिया है और इतने महल आपको चाहिए, तो एक ना एक दिन आपको इन चींटियों की लाइन में लगना ही है, क्योंकि एक ना एक दिन आप भी इन चींटियों की तरह इंद्र की लाइन में लगते नजर आएंगे। इंद्र का घमंड चूर चूर हो गया और उन्होंने कहा कि विष्णु भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं सच में घमंड में आ गया था कि मैंने वृत्रासुर को हरा दिया है। तो उन्होंने बोला इतने ब्रह्मांडों में इतने इंद्र हैं और इतने वृत्रासुर हैं, तो जितनी चींटियां आप देखते चले जा रहे हैं उतने आपके जैसे इंद्र इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं और मौजूद थे। इस घटना से क्या समझ में आया? इंद्र का घमंड कैसे चकनाचूर हुआ। इंद्र का घमंड चकनाचूर हुआ गीता के श्लोक 25 को पढ़ के समझ में आता है, और उसकी पहली पंक्ति की दूसरी दूसरी पंक्ति की लाइन में समझ में आता है। भीष्म, अब गीता क्या कह रही है, भीष्म द्रोण है ना प्रमुख थे, यानी कि अगर मैं हिंदी में बताऊं तो भीष्म और द्रोण के बीच में जाकर भगवान कृष्ण ने अर्जुन का रथ रोका। उपवाच मतलब होता है, कृष्ण ने कहा पार्थ पश्चते, यानी कि पश्चते देखो। इंद्र को भी विष्णु भगवान ने ये बोला, यानी कृष्ण भगवान ने भी ये बोला कि पश्चते देखो इन चींटियों को जो लाखों करोड़ों की संख्या में है। ऐसे ही वो बोल रहे हैं पार्थ देखो देखो अपने सामने वाले कुरुओं को। अब उन्होंने बोला कुरुओं को देखो, और रथ कहाँ रोका? रथ रोका ठीक भीष्म और गुरु द्रोण के सामने। भगवान कृष्ण रथ रोक सकते थे दुर्योधन के सामने, भगवान कृष्ण रथ रोक सकते थे कर्ण के सामने, भगवान कृष्ण रथ रोक सकते थे दूसरी सेना नारायणी सेना के सामने, लेकिन उन्होंने रथ रोका भीष्म पितामह और गुरु द्रोण के सामने। क्या लेसन है? लेसन क्या मिलता है हमें अपने जीवन के लिए? सीख क्या मिलती है? चाहे आप किसी भी ऑफिस में हो, किसी भी कॉर्पोरेट में हो, या कहीं भी हो, घर पे हो, आपको क्या सीख मिलती है? पहली सीख ये मिलती है कि इंसान सबसे पहले हारता है अपने मोह से, अपने अटैचमेंट से। यानी जब भगवान ने, कृष्ण भगवान ने अर्जुन का रथ खड़ा कर दिया भीष्म पितामह और गुरु द्रोण के सामने, तो भीष्म में उन्हें प्रेम नजर आया कि मेरे दादा की तरह है, मैं उनकी गोद में खेला हूँ, उन्होंने कंधे पे बिठाया है, मुझे सिखाया है, पढ़ाया है, मेरे साथ हमेशा रहे हैं, रक्षा की है। फिर उनका मोह टकराया जाके गुरु द्रोण के कि मेरे टीचर हैं, मुझे दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाया, मुझे बिना किसी लालच के
100% शिक्षा मुझे दी, सब कुछ अपना जो था मेरे ऊपर उड़ेल दिया। अब प्रेम और रेस्पेक्ट का मोह, अटैचमेंट वो उबाल मार रहा है इंद्र के अंदर, वो सॉरी उबाल मार रहा है अर्जुन के अंदर। अब अर्जुन इस उबाल को देख देख के परेशान हो रहा है। यही कृष्ण भगवान चाहते हैं कि लेसन नंबर 1 कि सबसे पहले देखो, उन्होंने क्या वर्ड देखा, दूसरी पंक्ति में क्या बोला, उपवाच पार्थ, उन्होंने पार्थ से बोला पश्चते, यानी कि आप गहराई से देखो अपने मोह को, अपने अटैचमेंट को। जब हम अपने सामने वाले लोगों को देख रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हम खुद को देख रहे होते हैं कि ये मेरे अटैच्ड है, जिनसे मैं प्यार करता हूँ, जिनके मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, ये मेरे वो लोग हैं, क्योंकि अटैचमेंट ही आपके हारने का कारण है। दूसरा नंबर जो लेसन का आता है कि भगवान कभी भी आपके पेन को खत्म नहीं करते, दबाते नहीं है। गॉड नेवर एवर हाइड योर पेन, वो आपके पेन को आपकी आंखों के सामने ला के रखते हैं ताकि आप अपने दर्द से, अपनी तकलीफों से नजरें मिला सकें और उससे लड़ने के लिए कह सकें कि तू जितना बड़ा पेन होगा, मैं और मेरे कृष्ण तुझसे कई गुना ज़्यादा तुझसे लड़ने के लिए तैयार होंगे। मुझे पता है आपके जीवन में कोई ना कोई दुख है जिससे आप अभी बहुत परेशान चल रहे हैं, कोई समस्या है जिससे आप अभी बहुत परेशान चल रहे हैं, लेकिन उस दर्द को ख़त्म नहीं कर पाने की शायद शिकायत आप भगवान से कर भी रहे होंगे, लेकिन वो दर्द आपके सामने इसलिए है कि वो ख़त्म ना हो ताकि आप उससे लड़ सके, हथियार उसके विरुद्ध उठा सके और भगवान कृष्ण पे भरोसा कर सके कि वो दर्द आपके सामने इसलिए लाया गया ताकि आप उसकी आंखों में आंखें डाल के उसको चुनौती दे सके। तीसरा कॉर्पोरेट का भयंकर लेसन ये मिलता है, भयंकर लेसन, जो लीडर होता है, जैसे भगवान कृष्ण की तरह जो लीडर होता है, वो लीडर सबसे पहले लड़ने को नहीं बोलता, वो अटैक करने को नहीं बोलता, लीडर सबसे पहले देखने के लिए बोलता है। उपवाच पार्थ, उन्होंने पार्थ से बोला, अर्जुन से बोला पश्च से, देखो गहराई से देखो, यानी क्योंकि जितना आप गहराई से देखेंगे उतनी क्लियरिटी आएगी, और जितनी क्लियरिटी आएगी उतना ही एक्शन आपका बहुत ज़बरदस्त होगा, बहुत शानदार एक्शन आपका होगा, आप जीवन में जरूर सफल होंगे। तो साथियों ये 3 लेसन आप हमेशा याद रखें, अपने मोह को, अटैचमेंट को देखते रहें कि एक ना एक दिन इस अटैचमेंट से लड़ना है ताकि हम उससे डिटैच होने की प्रार्थना और कृष्ण से अटैच होने की तरफ बढ़ते चले जाएं। आप अपने पेन को अपना हथियार मानिए, अपने पेन को, दुख दर्द को ये मत कहिए भगवान खत्म कर दीजिए, ये कहिए कि उससे लड़ने की शक्ति दीजिए, ये प्रेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, एक परफेक्ट लीडर वो होता है जो लड़ने से पहले ऑब्जर्व करना सिखाता है, देखो अपने दुश्मन को, देखो अपने मोह को, देखो अपनी अटैचमेंट को, और फिर रणनीति तैयार करो कि इसको हराना कैसे है। तो फाइनली दोस्तों यही श्लोक का मतलब निकल के आता है कि शस्त्र उठाने से पहले, भगवान कृष्ण कह रहे हैं शस्त्र उठाने से पहले नजरें उठाओ, शस्त्र उठाने से पहले नजरें उठाओ। मैं मिलूंगा अगले श्लोक में। स्पिरिचुअल डॉक्टर को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री कृष्ण।